हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रतियोगिता सार पे। इस चैनल पे आपको जीएस के क्वेश्चंस जो हैं एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के, उनको जो है एक सीरीज़ की फॉर्म में डिस्कस किया जा रहा है। सेट 23 तक अपलोड हो चुके हैं। आज सेट 24 के क्वेश्चंस को देखते हैं। एक सेट में अप्रॉक्स 20 to 25 क्वेश्चंस रहते हैं, जो कि मिसलेनियस सेक्शन से रहते हैं, जो कि आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स और स्टैटिक जीके के भी 1-2 क्वेश्चंस होते हैं। तो ये आपकी सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, जिसमें जीएस आता है, उसके दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? तो 2009 में जो है गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। 5 अक्टूबर 2009 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन था या किसकी अध्यक्षता में इसको जो है जलीय जीव घोषित किया गया था। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, ट्रैकोमा से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ट्रैकोमा जो है ये आँख का जो है आँख की एक बीमारी है, जो कि क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस जीवाणु के संक्रमण से होती है। और इस जो ट्रैकोमा से अंधापन जो भी हो सकता है लोगों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदसौर की संधि किसके मध्य हुई थी? तो मंदसौर की संधि जो है अंग्रेज व होलकर के मध्य हुई थी। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। 1818 ईस्वी में महिदपुर की लड़ाई में सर जॉन मैल्कम की सेनाओं द्वारा होलकरों की हार के बाद ये संधि हस्ताक्षरित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, ईसाई ममालिक कौन होता है? तो पत्राचार विभाग का प्रधान था। पारसेक देखिए किस चीज़ की इकाई है? तो पारसेक आपका दूरी मापने की इकाई है, जिसका उपयोग सौर मंडल के बाहर खगोलीय पिंडों की बड़ी दूरी को मापने के लिए किया जाता है, जो लगभग 3.26 प्रकाश वर्ष या फिर 2,06,265 खगोलीय इकाइयों के बराबर है, यानी कि 30.9 ट्रिलियन किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ओसाका, जो कि जापान में है, इसको पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। और आपका ये क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इसमें 3 प्रमुख शहर हैं। पहला जो है पूरे भारत का जो है मैनचेस्टर गुजरात राज्य के अहमदाबाद को कहा जाता है। दूसरा जो है उत्तरी भारत का अगर मैनचेस्टर पूछता है तो वो कानपुर शहर है। और दक्षिण भारत का अगर क्वेश्चन आता है कि मैनचेस्टर किसको कहते हैं, तो तमिलनाडु के कोयम्बटूर को कहते हैं। तो आपके देखिए 3 एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी कवर हो गए। चलिए नेक्स्ट है, डल्ला जलप्रपात कहाँ पे है? तो डल्ला जलप्रपात आपका कनाडा में है। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन है? तो आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। सन 1814 में इन्होंने जो है राजा राम मोहन राय कलकत्ता आए और वहाँ पे बस गए। उन्होंने 1815 में धार्मिक सत्य के प्रचार प्रसार और धार्मिक विषयों के मुक्ति विचार विमर्श को बढ़ावा देने के लिए आत्मीय सभा की स्थापना की थी। कभी कभी सन भी पूछ सकता है, तो आप बता सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रथम अनुसूची का विषय क्या है? तो राज्यों का नाम व उनका क्षेत्रीय अधिकार जो है ये प्रथम अनुसूची के अंतर्गत आता है। 28 राज्य व 8 संघ शासित प्रदेश हैं, जो अभी लेटेस्ट डाटा है 2019 के हिसाब से। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 10। कतरनिया वन्य जीव विहार कहाँ है? तो यह बहराइच के में उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है, खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो है इसके संस्थापक थे। चुंबकीय तीव्रता का मात्रक क्या है? तो टेस्ला जो है चुंबकीय तीव्रता का मात्रक है। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी जो हैं ये भारत रत्न से पहले सम्मानित होने वाली पहली महिला थी। इनको 1971 में भारत रत्न मिला था। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। नेक्स्ट है आपका, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। और देख लेते हैं चंपारण सत्याग्रह के बारे में कुछ फैक्ट। चंपारण सत्याग्रह बिहार के चंपारण में है। सन 1917 में आंदोलन हुआ था, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है।
गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया पहला सत्याग्रह था। इसमें बिहार के राजकुमार शुक्ल और मुकुटधारी प्रसाद चौहान ने महात्मा गांधी का भरपूर साथ दिया था। नेक्स्ट है, अंग्रेजों के शासनकाल में अफीम उत्पादन के लिए भारत का प्रसिद्ध राज्य कौन सा था? तो आपका बिहार था। जम्मू और कश्मीर का कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो जम्मू और कश्मीर को पीर पंजाल दर्रा जोड़ता है। पीर पंजाल भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य को जोड़ता है। ये एक तरीके का पहाड़ी दर्रा है या कश्मीर घाटी को जम्मू क्षेत्र के राजौरी ज़िले और पुंछ ज़िले से जोड़ता है। इस दर्रे से मुगल सड़क गुजरती है। कल्लहड़ के अनुसार इसका प्राचीन नाम पांचाल धारा है। दर्रा को संस्कृत में धारा भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मुद्रा अध्यक्ष किस विभाग का प्रमुख था? तो पासपोर्ट विभाग का प्रमुख था। अशोक की लुम्बिनी यात्रा का वर्णन किस अभिलेख से है? तो रुम्बिनदेही अभिलेख से इसका वर्णन मिलता है लुम्बिनी यात्रा का। देखिए रुम्बिनदेही स्तंभ लेख जो या फिर लुम्बिनी स्तंभ लेख भी इसको कहा जाता है। यह नेपाल के लुम्बिनी में स्थित है। अशोक का एक स्तंभ है जो कि ब्राह्मी लिपि में है। इसकी खोज 1896 में अलोइस एंटन फुहार ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासन के समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था? तो धनानंद के समय पे आक्रमण हुआ था। योग दर्शन के प्रणेता कौन थे? तो आपका आंसर है पतंजलि। देखिए योग दर्शन 6 आस्तिक दर्शनों में से एक है। इसके प्रणेता जो है पतंजलि हैं। यह दर्शन सांख्य दर्शन के पूरक दर्शन के नाम से भी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्तकालीन शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो था ये आपका चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्तकालीन शासक था। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में देखिए, ये उत्तरी भारत के एक शक्तिशाली सम्राट था। इनका शासनकाल 380 से लगभग 415 ईस्वी तक था। वह समुद्रगुप्त का पुत्र और चंद्रगुप्त प्रथम का पोता भी था। नेक्स्ट है, पटकाई बूम की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में है पटकाई बूम की पहाड़ियाँ और ये भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड जो है वो पटकाई श्रेणी के अनुदेश हैं। नेक्स्ट है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में इसका नारा दिया गया था। देख लेते हैं कुछ 5वीं पंचवर्षीय योजना के फैक्ट्स। ये 1900 गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी के द्वारा 1971 के चुनाव अभियान का विषय और नारा था। 5वीं योजना डीडी धार ने विकास के उच्च दर, आय के बेहतर वितरण और घरेलू दर में बहुत महत्वपूर्ण वृद्धि को बढ़ावा देने के माध्यम से गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति बचत इसका नारा दिया गया था। योजना जो इसकी थी कृषि उत्पादन और रक्षा में आत्मनिर्भरता पर केंद्रित थी। 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने योजना को अस्वीकार कर दिया गया था। 1974 से लेके 1989 की अवधि के लिए 5वीं पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया था। ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट थे आपके पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं और जो भी आपकी अगर क्वेरीज़ हैं या फिर आपको किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए वो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।